चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, है ना, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे एग्ज़ाम से में जो क्वेश्चन आया था उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सब। क्या एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन का कोई प्रॉब्लम है या एक्सरसाइज में पूछना है? चलो जी कायनात बोलो, एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन का कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, एक्सरसाइज से बोलिए। क्वेश्चन नंबर बोला जाए 12 से पहले भी किसी का प्रॉब्लम है क्या? कंटिन्यू बताना है। 13 20 21 और है 18 और बोलिए 17 16 एक तो बच गया। 16 हो चुका है सर। हाँ 16 हो चुका है। हो गया 16। 17 बताना है। चलिए तो सवाल बताने से पहले जो है सबसे पहले एक नए पेज में ये फॉर्मूला लिखिए तो एक पेज में इसको जर्नल सॉल्यूशन और हेडिंग डालिएगा ऊपर में जर्नल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। 19 ने लिखे हैं, लीजिए 19 भी लिख दिए। चलिए हेडिंग डालिए तो नए पेज में लिखिएगा, नए पेज में नॉट फार्मूला एक पेज में लिखा होना चाहिए ताकि उसको जब देखिएगा तो सब याद आ जाए आपको। हाँ ये सब फार्मूला जो अभी लिखा रहे हैं नए पेज में, एकदम नए पेज में लिखिए। लिखो नंबर 1 थ्योरम नंबर 1 ऐसे करके थ्योरम लिखिएगा। थ्योरम नंबर 1 इसमें एक सवाल आएगा इफ़ साइन थीटा बराबर 0। क्या कहना चाह रही है बोलो? हाँ उसी में लिख दो ना, पीछे लिख दो, पीछे नोट हो एक लाइन से। इफ साइन थीटा बराबर 0 तो क्या होगा बोलिए तो देन थीटा बराबर n पाए। लगभग लोगों को फॉर्मूला याद भी, आप भी लिखिएगा। क्या नाम है आपका? आप भी लिखिएगा, है ना, सवाल समझ में आएगा आपको। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पर उस तरफ लगाओ साइकिल जी, आबिद साइकिल उधर लगाओ जहाँ सबकी साइकिल लगी हुई है। हाँ नंबर 2 देखिए, इफ़ कॉस थीटा बराबर 0 तो देन थीटा बराबर कितना होगा बोलिए 2n पाए। आपको जो है ना, जो नए स्टूडेंट हैं याद कर लेना कि ऐसा कुछ होता है अभी, ठीक है। जैसे पीछे से आइएगा सब कुछ समझ में आने लगेगा आपको। ऐसा होता है, बस इतना याद रखना कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर इतना होता है, ठीक है। मतलब चलिए नंबर 3 में आएंगे हम लोग। इफ़ टेन थीटा बराबर 0, सब 0 पर हम लोग देख रहे हैं पहले। देन थीटा बराबर कितना होगा तो ये होता है n पाई। जो साइन का फार्मूला वही इसका फार्मूला होता है। ये हम लोग पढ़े थे थ्योरम नंबर 1 में। चलिए थ्योरम नंबर 2 क्या पढ़े थे बोलिए तो नंबर 1 में इफ़ साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा। अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा रहे, देखोगे जी देवेशी बराबर बीच में होगा, है ना, यहाँ पर बराबर का निशान अच्छे से लिखेंगे। साइन थीटा अगर साइन अल्फ़ा के बराबर है तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस अब -1 पर पावर n और इंटू अल्फ़ा, और सब में ही होता है n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। नंबर 2 में आइए, इसको एक पेज में आपको लिखना है नॉट फार्मूला। फिर लिखेंगे कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा। इसको सुबह शाम देखना है, ये अपने आप याद हो जाएगा आपको। 12 में ये बहुत कम यूज़ होगा, नहीं के बराबर, ठीक है, नहीं के बराबर यूज़ होता है। 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, कभी कभी ये यूज़ हो जाएगा। नंबर 3 क्या लिखेंगे? इफ़ टेन थीटा बराबर टेन अल्फ़ा तो कितना हो जाएगा बोलिए? देन थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हो गया 3 और 3 6 फार्मूला। अब थ्योरम नंबर 3 आप एक लाइन से लिखिएगा पेज में। थ्योरम नंबर 3 इसमें हम लोग सीखे थे नंबर 1 में इफ़ साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दोनों तरफ स्क्वायर होगा, है ना जी, फलक दोनों तरफ स्क्वायर होगा, और दोनों तरफ स्क्वायर होगा तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि फार्मूला बदल जाएगा। फार्मूला हो जाएगा थीटा बराबर ऐसा ही कुछ होता है, बस फ़र्क पड़ जाता है, 2 हट जाता है यहाँ से। एक तो याद रखिएगा ना तो दूसरा अपने आप याद होगा। 2 हट जाएगा, लिखेंगे n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर तो सबके ही साथ होता है। चलो तो नंबर आ जाइए 2 पर। कहता है इफ़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाए तो क्या होगा? देन
थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और तीसरा नंबर कहता है कि अगर ऐसा हो जाए इफ़ टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फ़ा, तो देन फिर से होगा थीटा बराबर कितना, n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। बस यही है टोटल 9 फार्मूला इस एक्सरसाइज में। अब बाकी तो जनरल सॉल्यूशन आप जानते ही हैं। अगर बात करें हम जनरल सॉल्यूशन की और प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो क्या होगा बोलो, 2 तरह का होगा। एक होगा हमारा सॉल्यूशन कहाँ 0 से लेके 360 के बीच में, तो उसको बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन तो ये देख ही रहे हैं आप, घुमाते रहिए, घूमता रहेगा, मान निकलता रहेगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैट होता है बोलो तो जी साक्षी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना होगा, 2 तो होगा पक्का, डाउट से बोल रही हो, कॉन्फिडेंस से ना बोल रही हो। हाँ सर 2 ही होगा। आप ठीक, कौन बोला, तुम बोली हो, हाँ वो ठीक बोल रही है, 2 होगा है ना, कॉन्फिडेंस से बोलना सर 2 होगा, 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। अगर हम आपसे ये कह दें कि साइन थीटा बराबर √3/2, तो बताइए अगर 0 से लेके 360 के बीच में बोलेंगे तो थीटा का क्या मान होगा जहाँ पर √3/2 होगा, 2 होगा, एक तो 60 डिग्री पर होगा, एक तो 120 डिग्री पर होगा, उसके अलावा कहीं हो ही नहीं सकता है। 150 120 पर ना, 120 पर जाएगा, 120 पर होगा। तो कहने का मतलब 2 ही ट्रायंगल होगा, यानी कि π/3 और कितना होगा जी 6 दूनी 12, यानी कि π/3 का 2 π/3 पर होगा, 2 π/3, 6 दूनी 12, यानी कि ये दोनों मान होगा। इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन, है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य मान, इसको बोलते हैं मुख्य मान। यही सब मान घूम घूम के आता रहता है तो नाम हो जाता है उसका जनरल सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन होता है ओनली 2 होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ओनली 2 ही सॉल्यूशन होता है, 2 से ज़्यादा नहीं होता है। जनरल सॉल्यूशन कितना होता है बोलो जी, हाँ इनफाइनाइट होता है। तुम इधर से उधर कैसे चली गई जी, सलाह उधर से उधर शिफ्ट, लाइन चलिए ठीक है। पहले यहीं से शुरुआत करते हैं जी, पहले इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ आपका भी कहना जायज़। चलिए तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। कह रहा है क्या जी, सेक स्क्वायर 2x। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कितने लोग इस सवाल को बना चुके हैं पहले ये बताइए मुझको, कौन कौन बच्चा बनाया है, तुम बना दियो जी, तुम बना चुकी हो, कायनात बनाई हो इस सवाल को, और कौन बनाया है, एक ही बच्चा बनाया है मतलब। चलो इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व कैसे करते हैं ज़रा सोचिए तो। देखो जी अब सब लोग इसको देखिएगा, सॉल्व करते हैं, जब तक आप पूरे सिस्टम को एक नहीं कीजिएगा इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो कोशिश करेंगे हम इसको एक करने का, या तो 10 को सेक बनाओ या सेक को 10 बनाओ, किसको चेंज करना आसान है बोलिए तो, सेक को चेंज करना आसान। 10 को चेंज करेंगे तो झमेला में रूट में फंस जाएंगे। हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्लास 10th से आपने पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो बोलेंगे सर 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। ये सब पुराना फॉर्मूला जो आपने 10th में पढ़ा था। तो यहीं से शुरू कीजिए, यहीं पर लिख देते हैं हम, जो कि इतना बराबर इतना है जी। क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, 1 को भी ला सकते हैं, इसका भी कहना सही है ना। हम ऐसे ही करते हैं, मेरा मन कर रहा है ऐसे ही इसको करने का। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर 2x बराबर क्या होगा बोलिए, सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x। अरे जहाँ पर थीटा वहाँ पर 2x है, तो 2x आ गया, 2x आ गया यहाँ पर, बराबर में 1 माइनस में 10 स्क्वायर 10 2x। 1 से 1 पहली फुर्सत में होता है जी आउट, आ गया हमारे पास 10 स्क्वायर 2x बराबर माइनस में 10 2x। इन सब को बुला लीजिए एक तरफ फिर से, देखो तो कितना हो गया। देखो जब इसको इधर बुला लीजिएगा तो आ जाएगा 10 स्क्वायर 2x माइनस प्लस हो जाएगा 10 2x, नहीं आज दोनों ही से देखो 10 2x कॉमन है जी, तो 10 2x दोनों से कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सर 10 2x, यहाँ बचेगा प्लस में 1 बराबर 0। तो 2 फैक्टर ना हो गया। याद कीजिए बचपन में जो ऐसा फैक्टर पढ़ते थे, x प्लस 4 इंटू x प्लस 3 बराबर 0, तो बोलते थे x प्लस 4 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0। तो यही तो 2 फैक्टर है, घेरना चाहिए, घेर दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा आपको। लो दिख रहा है वैसा, यानी कि यहाँ से आ गया 10 2x बराबर 0 या 10 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से तो डायरेक्ट फार्मूला देखिए, फार्मूला नंबर 3, थ्योरम नंबर 1 का फार्मूला नंबर 3, tan थीटा बराबर 0।
थ्योरम 1 लगेगा। थ्योरम नंबर 1 का 3 नंबर बोल रहे हैं हम, हाँ 1 का 3। 1 का 3, तो 1 के 3 में सर वहाँ पर tan थीटा हाँ tan 2x जो है इधर 0 से अगर कितना हो जाएगा तो कटने जाएगा। फिर से बोलो, tan x। ये वाला हाँ इसको उधर कर देंगे तो हाँ हटा सकते हैं, लेकिन ये वेरिएबल है, वेरिएबल है तो वेरिएबल को नीचे लेके नहीं जाएंगे, वेरिएबल को नीचे लेके नहीं जाते हैं। इनका कहना है कि सर हम लोग तो यही, हम लोग ऐसे पढ़े 2x बराबर 0, तो x बराबर लिखते हैं 0/2, तो x का मान 0 हो जाता है ना। ये तो सही है, लेकिन इसको आप नहीं हटा सकते हैं यहाँ से। तब तो आप ऐसा भी कर सकते हैं सर 2 बराबर 0/x, तो 2 बराबर 0। अब बताइए कभी 2 0 के बराबर होगा? इसका मतलब हम लोग 2 को 0 के बराबर प्रूफ कर दिए। तो जब भी वेरिएबल रहेगा ना, उसके कुछ मान निकलेगा, फिर इसको ना हटाएं। कांस्टेंट रहेगा तो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5 रहता ना, सीधे उधर उधर कर देते 0/5, काम खत्म। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये भी वेरिएबल है, यहाँ से भी x का मान निकलेगा, यहाँ से भी, 2 इक्वेशन है। अब देखो इसको अगर आपके मन में ये भी चल सकता है सर इसी को डायरेक्ट नीचे कर दे तो एक मान निकलता ना। देखो x + 4 ये नीचे कर देते 0/x + 3 हो जाता, तब तो मान एक निकलता है फिर। तो दोनों जब वेरिएबल होता है ना प्रोडक्ट में, तो दोनों का फिर 0 के बराबर, दोनों से एक मान निकलने वाला x का। तो एक तो मान यहाँ से निकलेगा, एक तो मान यहाँ से निकलेगा। बोलिए पहला मान कितना होगा? tan थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर कितना होता है? थ्योरम नंबर 1 का 3 नंबर फॉर्मूला देखिए, n/, देखो जी n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो बोलेंगे x बराबर कितना हो जाएगा? बोलिए x बराबर n/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। हो गया, पहला से आंसर निकल चुका है। दूसरे के पास आइए, तो tan कह रहा है हमारे पास 2x + 1 बराबर 0, तो 1 को उधर कर देंगे तो क्या होगा बोलो? -1 हो जाएगा। अब यहाँ मामला होने वाला tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा वाला है ना जी, tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा। माइनस को अभी छोड़ो, 1 को छोड़ो, 1 को देखो, 1 कितना होगा? tan tan 45 का मान, tan 45 का मान ऐसा होता है जी। चलो बोलो फार्मूला में क्या होता है? फार्मूला में यहाँ पर होता है tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा, प्लस में होना चाहिए, प्लस में। तो इसको कीजिए प्लस, बोलो कैसे होगा ये प्लस? बोलो जी साक्षी बताओ कैसे होगा प्लस? ये जो माइनस में tan 45 है, कहाँ लेके जाएं इसको? फर्स्ट में या थर्ड में? सेकंड में। सेकंड में पाई माइनस करना होगा जी। यस सर, इसको अगर हम लिख देंगे पाई माइनस π/4, तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर -tan थीटा, यानी कि ये होगा, यानी कि tan हो गया हमारा 3π/4, और इधर कितना चल रहा है? tan 2x। अब देखिए फॉर्मूला वो वाला आ गया, थ्योरम नंबर 2 का फॉर्मूला नंबर 3, देखिए tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा, tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा, तो बोलो थीटा बराबर कितना होगा? तो थीटा बराबर हो जाएगा n/, अब प्लस अल्फ़ा। अब देखो n एक बार यूज़ कर चुके हैं, n एक बार यूज़ कर चुके हैं, तो उसके लिए एक नया वेरिएबल यूज़ कर लीजिए, नया इंटीजर बोलेंगे हम लोग 2x बराबर कितना लिखेंगे? m/, लिख दीजिए, m लिख दीजिए, के जो अच्छा लगे आपको। अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब 3π/4, m बिलोंग्स टू इंटीजर। हाँ m n दोनों वही इंटीजरे है। n भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर वगैरह नहीं कटेगा, लेकिन देखने में थोड़ा अच्छा लगे, ये आदमी अलग वो आदमी अलग, इसीलिए दोनों का अलग अलग नाम रख दिए। न तो फिर एक ही नाम से पुकारेंगे, अगला आदमी बोलेगा हमको नहीं बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आप जाइए, वो बोलेगा आप जाइए, है ना। अगर 2 आदमी का एक ही नाम रख देंगे तो मतलब ये इसका सॉल्यूशन है m वाला, आई दूसरा का पहला का सॉल्यूशन n वाला है, ठीक है दोनों n इंटीजर mn यहाँ पर लास्ट में आप लिख सकते हैं। इसलिए x बराबर, देखो x बराबर ये है n/2 और m/2 प्लस 3n/8, और यहाँ लिख देंगे वेयर m और n जो है ये बिलोंग्स टू इंटीजर। वो भी एक ही बात, जैसे चाहे आप वैसे लिख सकते हैं। यही सॉल्यूशन इसका, दो टो कॉमा करके लिख रहे हैं इसका सॉल्यूशन। लिखिए इसको, जो लोग नहीं बना पाए थे जल्दी लिखिए। कुछ नहीं, बस फार्मूला आपको नोट हो याद रहना चाहिए, फार्मूला याद रहेगा फटाफट सब सवाल बनेगा। इस एक्सरसाइज के बाद फिर नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो जो लोग नए भी हैं उनको भी अच्छे समझ में आएगा। हाँ, अब आने वाला है बहुत शानदार सा टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर हम लोग कुछ शानदार फार्मूला सब देखने वाले हैं, जैसे साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, नेपियर्स का रूल, इन टॉपिक। tan(qx) माइनस में 3 tan(x) बराबर है 0। बोलो कौन कौन बनाए हैं इस सवाल को? tan(qx) माइनस में 3 tan(x) बराबर 0।
कुछ ऐसा कह रहा है। हाँ वेरी गुड, तुम ठीक बना रही हो। ये हो गया सब लोगों का क्या फिनिश? क्या करेंगे बोलो जी जुबैरिया, बोलो कायनात क्या करेंगे इसमें? एक तरफ का नहीं आया, बाकी है। बोलो जी देवेशी क्या करेंगे इसमें? हाँ जैसे मान लिया मैंने आपसे ऐसा कहा x³ माइनस x बराबर 0, x का मान निकालिए तो क्या कीजिएगा? x कॉमन निकालिएगा सबसे पहले। दो ठो एक जैसा चीज़ है, पहले कॉमन निकालो, उसके बाद का कहानी देखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, बाकी पर फार्मूला लगेगा। जैसे कुछ कॉमन दिखे पहले कॉमन निकाल लीजिए। आ गया है, बहुत अच्छी बात है। और बताओ जी, कोई बना रहे हैं क्या इसको? नहीं बना रहे हैं। ये हो गया उतारा हुआ हो गया फिनिश। फैज़ बनाए थे इस सवाल को, क्या करेंगे अभी बोलो? कॉमन निकालिए। क्या कॉमन निकालेंगे? 10x कि 10² x? सही बात है। चलो जी ये हो गया x, माइनस कितना बचेगा यहाँ पर? 1। तो फिर से हो गया 2 फैक्टर जी, देखिए यहाँ पर फिर से 2 फैक्टर, सॉरी यहाँ पर होगा -3। चलिए यहाँ से हो गया 10x बराबर 0 और बोलिए 10qx बराबर कितना, सॉरी माइनस में 3 बराबर कितना होगा बोलिए? 0। 10², सही। चलिए अब बताइए 10x बराबर 0 तो वही हो गया पहला नंबर फार्मूला, पहला का तीसरा जाइए। x बराबर हो गया n पाए, तो यहाँ तो एक ही लाइन में निकल गया जी, यहाँ पर काम करना होगा। और आगे बढ़िए 10² x बराबर 3 आ जाएगा। बोलो जी यहाँ से हो जाएगा 10² x बराबर, इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर वाला तो स्क्वायर वाला फार्मूला बैठेगा, फार्मूला नंबर 3 से थ्योरम नंबर 3 से और 3 नंबर, इसका तो सबका एक ही फार्मूला होता है, घुमा फिरा के वही आता है। बोलो इसको लिखना है हमको कितना, बोलिए 10 कितना डिग्री का मान होता है? √3। तुमको याद है जी 10 √3 कितना डिग्री का मान? रुको, हाँ याद है? नहीं याद है? साक्षी बोलो 10 कितना डिग्री? 60 डिग्री। ये सब बात आप लोगों को याद होना चाहिए, सब पुराना 10th वाला चीज़ है जो हम पढ़ाए भी हैं स्टार्टिंग की क्लास में। चलो इसको लिख सकते हैं हम लोग 10π/3 मैंने 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए जब भी कभी ऐसा टूटता है ना साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब सीधा यही होता है sin² थीटा, तो ये वाला स्क्वायर यहीं पर आएगा। 10² x बराबर, इस बराबर कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा 10² π/3। अब देखिए फार्मूला नंबर देखो तो तुम थ्योरम नंबर 3 में फार्मूला नंबर 3 जल्दी से देखो और देख के बताओ हमको क्या लिखा हो वहाँ पर। रुको उसको बोलने दो, बोलो जी देख के बताओ क्या लिखा हो वहाँ पर, जल्दी बोलो। लिखा हुआ है 10² x बराबर 10² π/3, फार्मूला नंबर 3 बताइए थ्योरम नंबर 3 में दिखा। देखिए एक बार फार्मूला नंबर 3 ऐसा ही कुछ है, 10² थीटा बराबर 10² अल्फा, 10² थीटा बराबर 10² अल्फा। देखिए तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ देखो ऐसा लिखा होगा जी 10² थीटा बराबर 10² अल्फा। दिखा? हाँ ना कुछ तो बोलो, जल्दी बोलो ना। दिखा वो वाला थीटा बराबर कितना होगा बोलो? n पाई अब प्लस माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ थीटा की जगह पर है x, अल्फ़ा की जगह पर कितना बोलो? π/3। तो क्या बोलेंगे? x बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब ये π/3 बस हो गया। अच्छा यहाँ पर एक तो n पहले से यूज़ कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर नया इंटीजर यूज़ कर लीजिए सिंबल m, अब बोल दीजिएगा m बिलोंग्स टू इंटीजर, है वही सब कहानी। तो हो तो गया, अब गया 3 तो आंसर आ गया। 3 तो आंसर की जरूरत ना पड़ेगी, इसको इधर बुला लेंगे तो 2 ठो यहाँ से निकल जाएगा, अलग अलग फॉर्म का है कि जब स्क्वायर है तो स्क्वायर में ना बनाएंगे हम उसको, 3 तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। लिखिए इसको इधर बुला लेंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा +b -b, फिर अलग अलग टूटेगा, फिर यहाँ से 2 ठो भी आंसर निकाल सकते हैं। कहे के लिए जब स्क्वायर बन ही रहा आराम से, इधर स्क्वायर इधर स्क्वायर बना ही पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे तो फिर दाएँ बाएँ करते अभी हम इसको, जब बन ही जा रहा है तो कहे ला उतना दिमाग लगाएंगे एक्स्ट्रा, जो काम आसानी से हो जाए। कहाँ पर बोलो? आप कह रहे हैं कि सर उधर भेज दीजिए, है ना, लेकिन उधर भेजने पर एक तो मामला ये हो जाएगा। देखिए वही आंसर में दिया है। देखो इनका कहना है कि सर 10² x बराबर अगर 3 है तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं 10√3?
√3 लगेगा तो प्लस माइनस के साथ लगेगा, बस इतना सा याद रखिएगा। देखो अब यहाँ इसका मतलब √3 से खाली आंसर निकाल, गड़बड़ हो जाएगा। अब बोलेंगे प्लस माइनस √3, तो एक बार आएगा ऐसे चलेगा ये 10x बराबर √3, एक तो आंसर यहाँ से निकलेगा और दूसरा यहाँ से आपको सेट करना पड़ेगा इसको माइनस √3। अब उसको प्रोसेस लेके इसको भी प्रोसेस पे लेके चलिए, 2 आंसर यहाँ से निकलेगा। किताब में शायद ऐसे ही बनाया आपको, तो 2 आंसर हम कहे जब हमका स्क्वायर बन ही रहा है तो वैसे भी तो 2 आंसर निकला ना। वैसे भी 2 आंसर निकला है। देखो यहाँ भी 2 ही तो है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ, 3 है टोटल मिला के। तो प्लस माइनस का एक तो फार्मूला तो डायरेक्ट हमको पता ही है थ्योरम नंबर 3 से, तो इतना मेहनत ना करेंगे। कभी कभी आप हो सकता है हर बार में √3 पर एक ही तो आंसर निकाल दें खट से, प्लस माइनस लिखना भूल जाएं आप तो मिस हो जाएगा यहाँ पर फिर। चलिए इसको लिखिए तो जल्दी से ऐड कर देंगे उसमें, हो गया। जितना बचा हुआ सेक्शन है सब दे देंगे उसमें, हो गया टेस्ट। कैलकुलस में सब फार्मूला काम आएगा। कैलकुलस में सब फार्मूला, ये वाला कम ही काम आएगा, ये सब कम। मोस्ट वांटेड फार्मूला, sin 2a cos 2a। तैयार हो तुम हाँ सर। टेस्ट देने के लिए 10-15 दिन के बाद ही? फिर उसमें अगर जोड़ के दीजिएगा बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ ये बात भी सही है। अच्छा ठीक है, सोचते हैं, आपकी बात पर विचार किया जाएगा। ठीक है, सब लोग तैयार हैं 10-15 दिन के बाद टेस्ट देने के लिए? अब ये सब लोग भागा भागी कर रहे थे। एकदम तैयार हैं? कल ही देखो, ये कल ही तैयार हैं। अभी ले लें, लो टेस्ट आपके लिए बनाइए। चलिए 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 5 मिनट ट्राई कीजिए ज़रा। इनाम देंगे अभी, एक ठो चमचमाता हुआ पेन। देखिए जी, सबसे पहले काम क्या करेंगे, कुछ लोग बना दिए, अच्छी बात है। सुनिए, sin x और sin 5x दोनों को एक साथ रखिए। sin x प्लस में sin 5x, इस वाले आदमी को थोड़ा साइड पकड़ाइए, sin 3x, और लगाओ इस पर फार्मूला लगाएंगे sin c प्लस sin d। बोलो क्या होता है फार्मूला, sin c प्लस sin d, तो 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, ये ना होगा, डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में sin 3x। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट भी मार सकते हैं, 5 और 1 6, 6 का आधा 3 भी लिख सकते हैं आप। क्या ये ठीक है? 2 sin 6x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ कितना लिखेंगे cos माइनस में 4x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में sin 3x बराबर 0। देखो जी, यहाँ हो गया 2 sin 3x इंटू में cos कितना हो गया, 2 से 2 कट गया है, माइनस में 2x हो गया। अब cos में ऐसे भी माइनस से कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ता है। cos वाला आदमी जो है हमारे पास है sin 3x इंटू में cos 2x प्लस में sin 3x बराबर 0। देखो यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ के बाद क्या करेंगे, ये जो एरिया यहाँ के बाद बनाइए, क्या किए हो यहाँ के बाद, क्या कॉमन निकालेंगे, sin 3x सर कॉमन निकाल देंगे, क्या बचेगा बोलिए, 2 बचेगा, cos 2x बचेगा, 2 बचेगा और cos 2x बचेगा, 2 cos 2x, अब प्लस 1 बच रहा बराबर 0। सुनो, अब यहाँ से हम लोग 2 पार्ट न हो गया सवाल का, तो ये होगा पहला पार्ट 0 और दूसरा पार्ट 0, वही फैक्टर वाला मामला चल रहा है ना जी। और 2 cos 2x प्लस में 1 बराबर 0। यहाँ से बताइए पहला फॉर्मूला, 3x बराबर कितना होगा, n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, x बराबर होगा n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ से क्या होगा बोलिए, 2 cos 2x बराबर -1। बोलो जी, cos 2x बराबर कितना होगा, -1/2। अब माइनस को तो अभी देखना ही नहीं है आपको, पहले आपको देखना 1/2 कितना का मान होता है, बोलो। तो cos 2x बराबर, सर cos ये होता है π/6 का मान, π/6 30 डिग्री का ना, π/6 ठीक है। अब लेके चलिए इसको किस क्वाड्रेंट में, जहाँ पर ये नेगेटिव है, हाँ ना ऐसे ही लिखिए, आदत बनाइए रेडियन को भी लिखने का। सेकंड में लेके चलिए सर इसको, तो cos कितना लिखेंगे बोलो, π-π/3। चलिए ये हो गया cos 2x, यहाँ कितना होगा cos 2π/3। अब हो गया वहाँ पर मामला cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा,
फॉर्मूला क्या कहता है? कहता है थीटा बराबर होगा 2n पाई। तो n तो एक बार यूज़ कर चुके हैं, तो लिख दीजिए 2m पाई, 2k पाई, जो अच्छा लगे आपको, 2m पाई। अब प्लस माइनस अल्फ़ा, प्लस माइनस अल्फ़ा का मतलब 2 पाई डिवाइडेड बाई 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इधर 2 भी है और थीटा तो है नहीं, x है, x है, 2 कॉमन निकाल लीजिए, सही बात है दोस्त, यहाँ से कॉमन निकालिए, m पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 और 2 से 2 को काट दीजिए। सो x बराबर हो गया m पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। यही हो गया अपना आंसर। चलिए, जो लोग नहीं बना पाए थे जल्दी से इसको लिखिए, हाँ जो लोग बना लिए ज़रा दिखाइए तो। सलाह बताओ, सलाह क्या हाल चाल है, समझ में आ रहा है? बोलो हाँ हूँ, कुछ भी थोड़ा थोड़ा फार्मूला पकड़ में आ रहा है ना। नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो फिर समझ में आएगा, ठीक है? जैसे कल से स्टार्ट करें, कल या परसों देख लेते हैं, कैसे सवाल अभी बच रहा है, उसके बाद से सबको समझ में आएगा। 15 नंबर में कह रहा है साइन एक्स, हाँ बोले थे टेस्ट वाला क्वेश्चन बताएंगे। टेस्ट वाला क्वेश्चन पूछिएगा तब ना बताएंगे। कल तो था ना, तो बताओ, कोई बच्चा पूछा ही नहीं आज, तो हम कैसे बताएं? हो सकता है बना लिया हो जो बच्चा कल पूछा हो। सबसे पहले ये देखो जी लड़की सिमरन 20 नंबर पूछी हो, कोई 20 नंबर पूछ रहा था, 20 नंबर अब 15 नंबर सेम ही सवाल है, एक तो बनाएंगे और क्या। 15 नंबर तो पूछा ना आपने, 20 और 15 ज़रा एक नज़र डालिएगा, सेम सवाल कॉपी पेस्ट कर दिया है, देखो जी सेम सब कुछ सेम है लिखा हुआ है। 20 नंबर और 15 नंबर ज़रा देखिएगा तो, 20 नंबर 15 नंबर। चलो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करते हैं बोलिए? सब आदमी को इधर बुलाइए, सब आदमी को इधर बुलाइए, जो उस पार में है उसको गंगा के इस पार लाइए। देखिए ये हो गया, इधर लाइए इसको, माइनस में 10x, और यहाँ लाइए इसको, कितना होगा प्लस में साइन x, अब बराबर में हो गया 0। अब सुनो, इसमें साइन कॉस दोनों है, इसमें अलग से सॉरी इसमें साइन है 10 है, और इसमें क्या है 10 और साइन है, तो एक ठो को इसके पास बुला लीजिए, एक ठो को या तो इसको बुला लो या तो इसको, जो आपको अच्छा लगे, जो अच्छा लगे उसको बुला लीजिए। तो हम ऐसा करते हैं, देखो साइन x इंटू 10x और माइनस 10x को यहाँ लगा लेते हैं इसके साथ, इसके साथ। अब बच गया हमारे पास साइन x, अब माइनस में 1 जो बचा उसको इधर लिख दिया और कुछ नहीं। इस जगह से हम लोग इसको जानबूझ के इधर, या तो आप इसको ला सकते हैं साथ में, या तो इसको ला, जिसको भी ला सकते हैं, दोनों में से अब एक टर्म कॉमन निकल जाएगा। देखो दोनों में क्या 10 दिख रहा है आपको कॉमन, ये वाला हिस्सा देखो, ये दो आदमी और ये 2 आदमी, अब 4 आदमी था, 2 आदमी को एक साथ, 2 आदमी को एक साथ जोड़ी लगा दिए, तो यहाँ से 10x कॉमन निकल गया, कितना बचा बोलो, साइन x माइनस 1, अब प्लस यहाँ कुछ नहीं तो गुना में 1 है, यहाँ कितना बचेगा बताओ, साइन x माइनस 1। क्या आपको याद है फैक्टर में क्या करते थे, दोनों से कॉमन फिर निकालते थे ना, ऐसा ऐसा दोनों में अगर सेम चीज़ है तो कॉमन निकालिए, तो दोनों से फिर से कॉमन, क्या कॉमन बोलो जी साक्षी, साइन x माइनस 1 दोनों से कॉमन, तो यहाँ से निकल गया साइन x माइनस 1 आउट, तो क्या बचा 10x बच गया, 10x बच गया, बीच में क्या है सर प्लस है तो प्लस लगा दिया, यहाँ साइन x माइनस 1 से निकाल दिया तो क्या बचा यहाँ पर 1 बचा 1। यही वाला कहानी हो गया, याद कीजिए द्विघात समीकरण जब आप लोग सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना इंटू इतना बराबर 0, तो वही कहानी साइन x माइनस 1 बराबर 0, या क्या होगा बोलो 10x प्लस 1 बराबर 0। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर। चलो बोलो पहला इक्वेशन में क्या करेंगे, दाएं बाएं करेंगे सर, तो डायरेक्ट हमको दिख ही रहा है, बोलो जी। यहाँ पर हो गया अपना साइन x माइनस 1 बराबर 0, साइन x माइनस 1 बराबर 0, बोलिए तो साइन x बराबर कितना 1, तो साइन x बराबर साइन अल्फा होना चाहिए फॉर्मूला में सेट करने के लिए, साइन x बराबर साइन अल्फा, तो बोलो इसको साइन कितना लिख सकते हैं, साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान सर 1 होता है, साइन 90 का मान सब याद रहेगा तो फटाफट आपका हाथ चलेगा। 10 क्यों लिखा रहा है ये, साइन पाई बाय 2 90। अब बताओ साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर कितना, x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 पर पावर अल्फा, अल्फा मतलब पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, लास्ट में भी लगा सकते हैं। और अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए,
कहानी। 10x बराबर -1 सॉरी 10x बराबर -1 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास दिया गया 10x + 1 बराबर 0। बोलो जी 10x बराबर कितना होगा -1। अब इस -1 को तो देखना ही नहीं आपको देखना है tan 1 कितना डिग्री का मान होता है, याद है? बोलो जी tan 45 का मान होता है सर, tan 45 का मान। तो क्या लिखेंगे, माइनस को ऐसे ही रहने देंगे, इधर लिख देंगे tan 45। अब लेके चलिए tan किस घर में निगेटिव, बोलो थर्ड में और निगेटिव बोल रहे हैं जी लड़की, निगेटिव सेकंड में और फोर्थ में। तो सेकंडे पर ले जाना ना आसान है, पाई में घटा देंगे, सेकंड में लेके चलो, सेकंड में लेके चलिए 10x, इसको क्या लिखेंगे बोलो, 10 पाई माइनस पाई बाई 4। चलिए यहाँ से हो गया 10x बराबर 10 कितना, बोलिए 3 पाई बाय 4। आंसर निकाल दी, बोलो x बराबर कितना, n पाई। तो n तो एक बार यूज़ कर लिए हैं, तो m लिख दीजिए इसको, m पाई। अब प्लस होगा सिर्फ ना, इसमें एक साइन होता है प्लस, अल्फ़ा का मतलब पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। अब आंसर लिखना है, सॉल्यूशन, जर्नल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो x बराबर n पाई प्लस -1 पर पावर n पाई बाई 2, एंड एक और सॉल्यूशन होगा x बराबर m पाई प्लस 3 पाई बाई 4। एंड यहाँ बोल देंगे वेयर जो m और n है वो बिलोंग्स टू इंटीजर है। यही हो गया उसका जर्नल सॉल्यूशन। बात समझ में आई? लिखिए इसको, जो लोग नहीं बना पाए हैं जल्दी से लिखिए, बताते हैं अगला सवाल। 16 भी है इसमें, 16 बता दिए, 16 बताए हुए हैं। 17 नंबर 16 ही के जैसा है, हाँ जी 16 ही के जैसा 17 नंबर है। माइनस से आप लोग लगता है देख के डर गए हैं, घबरा गए हैं। cos x लिखा हुआ है, माइनस उतना आपको दिमागे नहीं लगाना। यहाँ देखो, यहाँ cos के साथ गुना में कितना है, बोलो जी, cos के साथ तो +1 है, गुना में साइन के साथ है -1। तो कॉफिशिएंट पकड़ना है इसका, इन दोनों आदमी को एक बनाना है, एक जैसे बन जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। अभी दोनों अलग अलग है, तो बोलेंगे सर ये 1 का स्क्वायर, यहाँ कितना होगा बोलो, -1 का स्क्वायर, इसका रूट लगा दो, बोलो कितना आएगा, 1 + 1 यानी कितना आएगा, √2। तो ये √2 वो नंबर है जिससे आपको गुना भाग करना है। कहाँ पर, यहाँ पर -1 है जी। अच्छा चलो कर देते हैं, उसका काम ऐसे भी लास्ट में होगा। अभी करेंगे √2 से गुना, √2 से किस नंबर से गुना करते हैं, तो इस नंबर से। देखो ऐसे लिखा हुआ a sin थीटा और प्लस में b cos थीटा, अब बराबर मान लो c लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पहले बनाना होता है h, आपको करना a² + b² और इसका रूट, ये नंबर निकाल के पहले इसी से लगाना है इसमें भाग। बात समझ में आई? तो लगाओ भाग। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, √2 से गुना, √2 से भाग। तो √2 से गुना कर दिया, √2 से कर दिया भाग। हमको पता चल गया कि ये वाला नंबर हमारा काम का है। नंबर तो बहुत सारा है जिससे हम लोग गुना भाग कर सकते हैं, लेकिन जो काम दे वही ना सही है जी। तो √2 अपना काम का चीज़ है यहाँ पर। चलो √2 को अंदर कर दीजिए, ऊपर वाले को रोक के रखिए, इसको अंदर कीजिए, √2 बाहर रखिए, ये वाला अंदर कीजिए। तो √2 चला जाएगा इसके साथ भी गुना में, इसके साथ भी चला जाएगा √2। अब ज़रा देखिएगा ज़रा ध्यान से, अब √2 ये वाला एंगल ऐसा होता है कि साइन का और कॉस का दोनों पर मान बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं कॉस कितना, 45। बोलो जी cos 45 और cos कितना हो गया x, फिर साइन 45 और साइन x। क्या कुछ जाना पहचाना लग रहा है ये आदमी? बोलो जी ये आदमी जाना पहचाना लग रहा है? साक्षी, कायनात, बोलो। cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। कौन आदमी है ये? यस सर, cos a प्लस b है ना। cos a माइनस वाले में प्लस होता है और प्लस वाले में माइनस होता है। सही बात है। तो बस हो गया काम। देखो ये दोनों आदमी को मिला के एक बना दिए, दोनों अलग अलग जो था अब कॉस में दोनों दिख रहा है साथ साथ एक जगह पर। और अब हो गया काम अपना, अब अपना काम हो चुका है। चलो ये आदमी को नीचे भेजिए यहाँ से। यहाँ पर हो गया cos π/4 अब प्लस x बराबर -1/√2। अब बोलो, माइनस को तो देखना ही नहीं है, आपको देखना है 1/√2। बोलो cos में कितना डिग्री, इधर cos इधर भी cos बनाना आपको। बोलो cos 45, वेरी गुड। यानी सर π/4 प्लस x और यहाँ कितना होगा बोलो, माइनस में cos π/4। अब यहाँ तो पॉजिटिव होना चाहिए, cos थीटा बराबर cos अल्फा, फॉर्मूला तो ऐसा ना कहता है cos थीटा बराबर cos अल्फा होना चाहिए। तो यहाँ निगेटिव थोड़े होना चाहिए, निगेटिव को बनाओ पॉजिटिव। बोलो cos कहाँ पर निगेटिव, पहला क्वाड्रेंट बताइए। ऐसे घूमते हुए आइए सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos सबसे पहले देता है निगेटिव, थर्ड में भी निगेटिव है लेकिन हम सेकंड में लेके चलते हैं इसको। cos कितना लिखेंगे बोलिए,
यस, पाई माइनस पाई बाई 4 फाइनल भी लिख सकते हैं अगर आप समझ गए हैं तो, वेरी गुड। 3 पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। चलिए जी, कॉस एलसीएम ले लीजिए मन ही मन में, 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। कुछ कुछ काम मन ही मन में कर सकते हैं आप। कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, बोलो थीटा बराबर कितना होगा? थीटा का मतलब ये, थीटा का मतलब ये, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का मतलब कुछ ऐसा। x का मान निकाल दो, तो x कितना हो जाएगा बोलो? x बराबर कुछ ऐसा 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 4, अब माइनस में पाई बाई 4। अब यहाँ से 2 आंसर निकलेगा जी, हर बार में गड़बड़ न कीजिएगा। अगर यही इतना ही सा जवाब लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर निकालना अलग अलग आंसर तो एक बार प्लस के साथ इसको लिखिएगा, एक बार माइनस के साथ लिखिएगा, एक बार जुड़ेगा यही मान, एक बार घटेगा यही मान। ज़रा एक बार आंसर चेक कीजिए इसका, क्या ऐसा लिखा है या इसको आगे बढ़ाया है? इसका एक बार आंसर चेक कीजिए, यही है या नहीं है? बोलो जी कायनात, आंसर यही है तो वही कहानी हो गया। तो x का मान कितना हो जाएगा बोलो? x का मान 2n पाई प्लस, एक बार प्लस के साथ लिखो इसको, 3 पाई बाई 4, अब माइनस में पाई बाई 4, पहले एक तो ये हो जाएगा। बोलो इसका मान कितना आएगा? तो 2n पाई, एलसीएम ले लेंगे तो 4, यहाँ आ जाएगा 2 पाई, 2 से 2 कट जाएगा जी, तो 2n पाई अब प्लस पाई बाई 2, दोनों से पाई बाई पाई कॉमन निकाल लो, 4n, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? यही है, छोड़ दो, क्या झमेला करेंगे उतना। n बिलोंग्स टू इंटीजर, एक तो ये हो गया, और दूसरा जवाब कितना होगा बोलिए? 2n पाई, माइनस में आ जाएगा इतना, 2n पाई माइनस 3 पाई बाई 4, माइनस में पाई बाई 4। बोलो जी इन दोनों का मान घट के कितना आएगा? बोलिए तो कोई आदमी जल्दी से, फास्ट। पाई आएगा, माइनस पाई आएगा, क्या ये ठीक है? देखो तो जी, इसका एलसीएम में आ जाएगा सर प्लस में करके 4, या ऐसा करो ना, एलसीएम लेने से पहले कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लो तो दोनों प्लस हो जाएगा, एलसीएम करने में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कर लो इसके बाद काम, माइनस कॉमन निकाल लिया, एलसीएम हो गया 4, 3 पाई प्लस में पाई, ये सब कहानी आप लोग जान रहे हैं जी, जब एलसीएम जोड़ घटाव गुना भाग है। ये हो गया 4 से 4 कैंसिल, तो कितना हो गया 2, निकाल दें कॉमन, निकाल देते हैं अगले स्टेप में, 2n माइनस 1 इंटू पाई, हो गया आंसर, आ गया तुम्हारा। दिखाओ जी, इसकी कॉपी लाओ तो प्रिंस। हाँ अब तुम समझ गई हो, वेरी गुड, वही कहानी हो गया, यही वाला काम कर रहे हैं उसमें भी। चलो जी 18 नंबर अपने से बनाइएगा आप लोग, काट दिया मैंने। हो गया छुट्टी, टाइम ओवर। प्रैक्टिकल हो रहा है क्या सर? 11 हमको पता रहे, इसको बता ही दें, आज का काम आज ही ख़त्म करें जी। चलो क्वेश्चन नंबर 21, खेल ख़त्म है इसका, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब बहुत दिन से इसको पढ़ रहे हैं। हाँ जी, 17 के जैसा ही 18 है। देखो जी 18 हम हिंट कर देते हैं, देखो रूट लिखा हुआ 3, देखो 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 कॉस x अब प्लस में साइन x बराबर में 1 है, ऐसा कुछ है। इसमें करना कुछ नहीं है, बोलो कॉस के साथ गुना में कितना, और साइन के साथ गुना में 1, तो इसको लेंगे √3 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, देखो अब प्लस में यहाँ 1 का स्क्वायर, इसका रूट लगा देंगे तो कितना हो गया बोलो, 3 + 1 कितना हो गया बोलो, 4, और 4 से बाहर निकल गए, 2 से गुना 2 से भाग करेंगे बस, और उसके बाद सेट कर लेंगे, काम हो जाएगा अपना। दिखा दें इसको करके थोड़ा सा, देखो अब थोड़ा सा आइडिया लग गया है। देखो ना, जो आपने पूछा है तो हम बोल ही देते हैं, यहाँ पर बता ही देते हैं, कॉस x प्लस में देखो साइन x, अब हमको पता चल गया 2 से गुना 2 से क्या करना है बोलो, भाग, तो 2 से गुना किया 2 से भाग किया, √3 और कॉस x प्लस में साइन x, ठीक है। देखिएगा ज़रा ध्यान से, तो ये वाला 2 अंदर दीजिए, √3 डिवाइडेड बाई 2 और कॉस x आ जाएगा, इसके साथ 2 और नीचे से यहाँ भी 2, 1/2। अब हमको कॉस a + b का फॉर्मूला सेट करना है, तो बोलो जी साक्षी यहाँ पर क्या बनना चाहिए, यहाँ पर कॉस है तो बगल में क्या होना चाहिए, कॉस, यहाँ पर साइन है तो यहाँ क्या बनना चाहिए, साइन। तो बताइए यहाँ पर कॉस कितना डिग्री का मान होता है, √3/2, इतना सर कैसे सोचना आपको सर, साइन पाई बाई सॉरी कॉस 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 हो जाएगा, कॉस π/6, π/6 ना, और यहाँ कितना होगा बोलो, अब साइन लिखना है यहाँ पर, तो साइन π/6। अब देखो फार्मूला दिख गया आपको, देखो जी फार्मूला दिखा, कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, बोलो कितना होगा,
यहाँ 1 है, 0 नहीं है। कॉस ए माइनस बी का जी आबिद, कॉस ए माइनस बी प्लस है तो माइनस। अब कहानी हो गया वही, 2 से डिवाइड कीजिए, लो इसके बाद वही कहानी सुना दीजिए इसको 1/2। इधर भी कॉस बनाओ, सेम प्रोसेस रिपीट करो, बन जाएगा। छोड़ दें, एकदम बन जाना चाहिए आप लोगों से। हाँ 19 में क्या कीजिएगा, सबको बदल दो साइन और कॉस में, या सबको बदल दो 10 में। सर 1/10 कर देंगे। हाँ 1/10 कर दो या 1/cot कर दो, देख लीजिएगा हिंट में कर दिया है। 1/10 करेंगे तो एलसीएम लेके फिर 10 स्क्वायर बन जाएगा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, ज़रा सा अपने से ट्राई कीजिएगा, 19 नंबर आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, हम बता देते हैं आपको सीधा 21 नंबर। इसको हम ख़त्म करते हैं आज, फिर पता चला कल के लिए रह गया पेंडिंग में, तो उससे बेहतर है केवल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो जी 21 नंबर में क्या कह रहा है देखो तो, हल्का सा हिंट कर देते हैं। cot x है अब प्लस में 10x है बराबर है 2 cosec x। अच्छा देखो यहाँ पर देखिएगा 3 अलग अलग चीज़ है, ये cot है, ये 10 है, ये cosec है। तो सबको कोशिश करो एक बनाने का, तब ना सॉल्व करेंगे जी। सॉल्व करने के लिए इस पूरे सिस्टम को एक बनाना होता है, तो एक कैसे बनेगा आप ये कर सकते हैं सर, ये 10 को cot बना सकते हैं, cot को 10 बना सकते हैं, है ना। तो झमेला है, तो ऐसा करो ना, सबको बना दो साइन और कॉस, सबको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। जैसे आप क्लास 10 में पढ़े, बोलो cot थीटा बराबर कितना होगा सब्बीर, cos थीटा बटे यानी cos x बटे साइन x हो जाएगा। अब प्लस बताइए, यहाँ होगा साइन x अपॉन cos x, यहाँ बताओ कितना होगा, 2 रह जाएगा अपने जगह पर, 1 कितना हो जाएगा बताइए साइन। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, तो ये हो गया cos x एलसीएम, इनका कहना कि सर एलसीएम ले लीजिए, तो ले लेते हैं एलसीएम, साइन x इंटू कॉस एक्स, सही बात है। यहाँ हो गया cos x, यहाँ हो गया कितना अपना साइन x, इधर हो गया 2/sin x, इस साइन से ये साइन होता है जी आउट, तो कितना बच रहा, सर ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, 1 हो जाएगा फिर आ गया, लीजिए साइन से साइन के cos x, सही बात, ऊपर आएगा 1/cos x बराबर 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 cos x बराबर 1, यानी कि cos x बराबर क्या हो गया, ये तो हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर सवाल याद कीजिए, cos x बराबर 1/2, cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा, ये 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सवाल ना बनाते, ऐसा बन जाएगा जी। साक्षी बनेगा, छोड़ दें, तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, या प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल भी उसका नाम है, कुछ किताब में प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल कहता है और कुछ किताब में कहता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो कल स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, आज के लिए इतना ही, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। स्कूल जाना लेट हो गया।